ये आपका न्यू चैप्टर है सेटिंग अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था। आज हम बताएंगे वर्ग क्रम व्यवस्था। इसमें चार पांच टाइप बनते हैं, वर्ग, केंद्र, ऐसे बनते हैं, वृत्ता, आयताकार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम बताएंगे आज आपको वर्ग क्रम व्यवस्था। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, चार व्यक्ति एक वर्ग के आकार के खेत में हैं। चार व्यक्ति एक वर्ग के आकार के खेत में बैठे हैं। यहाँ कर लीजिए बैठे हैं। खेत में बैठे हैं। डी का मुंह पश्चिम की ओर है और उसके सामने डी बैठा है। डी के बाएं सी बैठा है। तो ए का मुंह किस दिशा की ओर है? किसका पूछा है? इसी की पूछना है। सिंपल सी बात है, एक वर्ग बनाएंगे, बन गया। इसी में चार व्यक्ति बैठे हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। बी का मुंह, ये वर्ग बन गया। अब यहाँ बैठाने स्टार्टिंग करेंगे। बी का मुंह पश्चिम की ओर है। बी का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर। अगर हम डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो यहीं तो भी बैठेगा। इसका मुंह जब इधर आएगा, जब इधर करेगा तभी इसका मुंह इधर आ जाएगा। ये तो समझाने के लिए डायरेक्शन बनाया है। डी का मुंह पश्चिम की ओर है और उसके सामने डी बैठा। इसके सामने कौन बैठा है? डी। डी के बाएं सी बैठे। जब डी वाला इधर बैठेगा, इसका लेफ्ट ये आएगा और राइट ये आएगा। तो मतलब सी कहाँ बैठा? इधर बैठा है। सी जब इधर बैठा है, अब बचा कौन? ए यहीं बैठेगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए का मुंह किस दिशा में है? उत्तर। तो इसका आंसर आएगा आपका उत्तर। क्या आ जाएगा आंसर आपका? उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात है। चार व्यक्ति बैठे हैं। चार व्यक्ति एक खेत में मान लो बैठे हैं। वो चारों दिशा में बैठे हैं। वही किया है। ये मान लो आपका एक खेत हो गया। ये समझो आप क्या है, फिर समझा दे रहा हूँ। ये मान लो आप क्या हो गया, ये आपका खेत है। इसमें चार व्यक्ति बैठे हैं। इधर आप क्या पड़ेगा? उत्तर। इधर क्या पड़ेगा? दक्षिण। इधर क्या पड़ेगा? पश्चिम। इधर क्या पड़ेगा आपका? पूरब। ये डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम लगाएंगे। बी का मुंह पश्चिम की ओर। पश्चिम जब इधर है तो बी का मुंह किधर है? पश्चिम की। कहाँ बैठेगा? बी इधर बैठेगा। इधर लाकर तभी वो पश्चिम की ओर जाएगा। और उसके सामने डी बैठा। उसके सामने कौन बैठा है? डी बैठा है। डी के बाएं सी है। जब ये इधर देखेंगे, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये दायां होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? बायां होगा। यहाँ पे कौन बैठा है? सी। तो बच्चा ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका उत्तर। इसमें अब क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा आपका? आंसर। अब क्वेश्चन इसी प्रकार टाइप हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चार व्यक्ति एक वर्ग के आकार में बैठे हैं। एक वर्ग के आकार में, एक वर्ग के आकार में बैठे हैं। ए का मुंह पश्चिम की ओर है और उसके सामने बी बैठा है। बी के यहाँ पर ये दाएं, बी के दाएं बी बैठा है तो ए बी सी का मुंह किस दिशा में होगा? ये दूसरा क्वेश्चन है। वैसे डायग्राम बनाना है जैसे पहले बताया नहीं थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे बैठाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मान लो एक खेत है, चार व्यक्ति एक वर्ग के आकार में बैठे हैं। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, इधर आएगा, इधर देखेगा तो इधर पश्चिम आएगा ना। ए का मुंह पश्चिम की ओर है और उसके सामने बी बैठा है। ए के सामने कौन बैठा है? बी बैठा है। सामने बी बैठा है, बी के दाएं डी, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो यहाँ कौन आएगा? डी। तो बचा स्थान कौन बैठेगा? तो सी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण। समझ में आया? कुछ करना नहीं, बस सेम सेम ऐसे डायग्राम करना है। इसमें सी का मुंह किस दिशा में है? सी नीचे की तरफ बैठा है, नीचे ही तो देख रहा है, तो क्या जाएगा? दक्षिण आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये मान लो चार है, यो वर्ग क्रम व्यवस्था बना। अब आ गया आपका वृत्त। कौन चलेगा? आपका वृत्त क्रम व्यवस्था। वृत्त क्रम व्यवस्था टाइप फर्स्ट का अब आ गया टाइप सेकेंड, वृत्त क्रम व्यवस्था। इस टाइप की हम वृत्त क्रम व्यवस्था के 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। वृत्त क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन फास्ट। पहले चार व्यक्ति एक वर्ग नहीं, चार व्यक्ति एक वृत्त के आकार में बैठे हैं। ए का मुंह पूरब की ओर है और उसके सामने बी बैठा है। बी के दाएं डी है, तो सी का मुंह किस दिशा में है? सेम क्वेश्चन बस
टाइप सेकेंड। ये मानो ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। इसमें कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति एक वृत्त के आकार में बैठे हैं। ए का मुंह पूरब की ओर है। यहाँ कौन आएगा, ए। यही तो पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। ए का मुंह पूरब की ओर है और उसके सामने बी बैठा है। उसके सामने बी बैठा है, बी के दाएं डी बैठा है। जब इसको हम इधर करेंगे तो ये इसका क्या, ये राइट आएगा, ये लेफ्ट आएगा। तो बी के दाएं कौन बैठा है, डी। डी के दाएं कौन बैठा है, डी। तो सी का मुंह किस दिशा में होगा, तो 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3, यहाँ सी बैठ जाएगा। सी का मुंह किस दिशा में आएगा, उत्तर। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कितना आएगा, उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें आपका आंसर उत्तर आएगा। अब टाइप सेकेंड का हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब लंबा इससे कुछ एक छोटा है। क्वेश्चन दूसरा, छह व्यक्ति एक वृत्त की और मुंह करके बैठे हैं। ए बी सी डी ई और ई और एफ हैं। ए बी ए बी और सी के बीच में है। ए जो है, ए बी और सी के बीच में है। सी और डी के बीच में ई है। सी ए बी और सी के बीच में है। सी बी और डी के बी सी और डी के बीच में है। ए बी और सी के बीच में है। बी नहीं, गलत हो जाएगा। ए बी और सी के बीच में है। सी बी और डी के बीच में है। सी बी और डी के बीच में है। डी के बाएं ई है। डी के बाएं और
बी के बाईं ओर एफ है तो ए किसके बीच में है, किसके बीच में है। छह व्यक्ति हैं, लिखा हुआ छह व्यक्ति एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए से एफ तक हैं। ए बी और सी के बीच में है, सी बी और डी के बीच में है, डी के बाईं ओर एफ है तो ई किसके बीच में है। मतलब किसका स्थान पूछ रहा है, ई का स्थान पूछ रहा है। ई किसके बीच में है, ये एक डायग्राम है। ये एक डायग्राम है, इसमें कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं। ये वृत्त है ना, वृत्त यही है, बीच में है। अब स्टार्टिंग करते हैं, ए से जेड तक। ए बी और सी के बीच में है, मान लेना ए बैठा देंगे, बी और सी के बीच में ए है, सी जो है बी और डी के बीच में है, जो सी है ए जो है बी और सी के बीच में है, सी जो है बी और डी के बीच में है। ए जो है सी और डी के बीच में है, सी जो है बी और डी के बीच में है, जो सी है बी और डी के बी और डी के बीच में है। ये डायग्राम नहीं बन पा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत बन गया है। जब डायग्राम नहीं बन पाता है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत बन जाता है। इसको हम बनाते हैं। ए जो है बी और सी के बीच में है, डी के बाईं ओर एफ है। ए जो है ए सी और डी के बीच में है, हाँ ये ए है सी और डी के, ए जो है सी और डी के बीच में है डी ए जो है ए सी और डी के बीच में है, ए जो है सी और डी के बीच में है, ई डी और एफ के बीच में, जो ई है ई जो है डी और एफ के बीच में है, एफ के बीच में है, एफ के दाईं ओर, सी के बाईं ओर ए, सी के बाईं ओर बी है तो सी के बाईं ओर बी है तो बी किसके बीच में है, तो बी किसके बीच में है, ये बन गया क्वेश्चन।
छह देखिए, छह व्यक्ति एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ हैं। ए सी और डी के बीच में है, ई डी और एफ के बीच में है, सी के बाईं ओर एफ, सी के बाईं ओर बी है, तो बी किसके बीच में है? पहले क्या करा, ए जो है, ए जो है सी और डी के, ए जो है ए सी और डी के बीच में है, ई जो है डी और एफ के बीच में है, जो ई है डी और एफ के, ई जो है डी और एफ के बीच में है, सी के बाईं ओर, इसका बाईं पड़ेगा, सी के बाईं ओर बी है, तो बी किसके बीच में है? एफ और सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? एफ और सी। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर आएगा इसमें? एफ और सी के बीच में। समझ में आया क्वेश्चन? एफ और सी के बीच में है तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन। आठ व्यक्ति, अगर यही अगर चेंज कर देता, डाट पूछ लेता, अगर यही मान लो चेंज करके सी, तो सी किसके बीच में है? अगर सी कह देता, डाट में वही डायग्राम से लगाते हैं। ये जो है सी और डी के बीच में है, ई जो है डी और एफ के बीच में है, जो ई है डी और एफ के बीच में है, सी के बाईं ओर बी है, तो सी किसके? बी और ए। इसमें क्या आंसर आ जाता है आपका? बी और ए। ये क्या आंसर हो जाता है। अगर बी किसी का बी बस कुछ करना नहीं था।